तो जहां पे एक रहे उसको बोलेंगे एक वचन, और एक से ज्यादा का संख्या रहे उसे हम बोलेंगे बहुवचन। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं है तो चेंज होके क्या बन गया? हम। लड़का है तो इसमें सीधे सीधे सिर्फ एक लकीर खींच दिया, लड़के बन गए। लेकिन इसमें शाखा है तो बहुत को क्या लिख देगा? शाखे। कुछ कुछ में क्या करते हैं? सिर्फ ए लगा देते हैं। और कुछ कुछ में क्या करते हैं? ये वाला लगाते हैं। और कुछ कुछ में क्या करते हैं? ये वाला लगाते हैं। समझ में आया? जैसे चलिए आज हम लोग जानते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन जिसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि वचन चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, तो वचन को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले यह समझो कि वचन किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अगर आपको कोई कभी पूछे तो यही लिख दीजिएगा। वचन के कितने भेद होते हैं? तो आप अगर बोलेगा वचन के कितने भेद होते हैं तो क्या बोलेंगे? दो। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब हम इसको समझते हैं कि एक वचन और बहुवचन में डिफरेंट क्या है। देखो, लड़का खड़ा है और एक है, और एक साइड दो लड़का खड़ा है, तो इधर वाला लड़का को क्या कहेंगे? और इधर वाले को बहुवचन। यानी अगर कोई एक रहे तो उसको बोलेंगे एक वचन, और एक से ज्यादा रहे तो उसको बोलेंगे यानी दो भी हो गया तो वो बहुवचन हो जाएगा। दो से ज्यादा तीन हो जाए वो भी बहुवचन, चार हो जाए वो भी बहुवचन, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक से ज्यादा रहे वो क्या हो जाएगा? बहुवचन। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? मैं एक वचन है, इसका बहुवचन हम। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम, ठीक है। इसी प्रकार से अब कोई आसान सा लेते हैं। जैसे लड़का, लड़का का लड़के। शाखा क्या हो जाएगा? शाखाएं। अब लेते हैं एक और चीज, छाता क्या हो जाएगा? छाते क्या हो जाएगा? छाते। सिर्फ बोल दिए हार्ड हो जाएगा तो हार्ड थोड़ी हो जाएगा। इसका ज्यादातर आसान ही होता है। एक वचन से बहुवचन, मतलब एक है तो उसको बहुत सारा बना दो। हाँ, इसका जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि उसमें किसी में एस लगा के करते हैं, किसी में ईएस लगा के करते हैं, किसी में आईईएस लगा के करते हैं, किसी में उसके बाद VES लगा के करते हैं, किसी में क्या करते हैं बीच का अक्षर को हटा देते हैं, टूथ का टीथ, यानी बीच का दो अक्षर हटा देते हैं, ठीक है। तो वो इंग्लिश वाला वचन यानी उसका इंग्लिश क्या होता है? नंबर। नंबर को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हिंदी वाला आसान होता है। मैं, हम, लड़का, लड़के, शाखा, शाखाएं, छाता, छाते। लेकिन इसमें कुछ होता है। जैसे मैं है तो चेंज होके क्या बन गया? हम। लड़का है तो इसमें सीधे सीधे सिर्फ एक लकीर खींच दिया, लड़के बन गए। लेकिन इसमें शाखा है तो बहुत को क्या लिख देगा? शाखे, ये लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद तो पिता का, अरे बाप एगो ज्यादा थोड़ी होता, इसीलिए पिता का बने में मत करना अगर होता भी होगा तो, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखो, वचन हमेशा किसका बनता है? किसका बनता है? संज्ञा का। वचन, लिंग, पिछले वीडियो में भी बताए थे जब लिंग बता रहे थे कि लिंग, वचन, कारक, ये सभी किसका बनता है? संज्ञा का। कैसे तो बताते हैं। देखो, कभी भी अगर हम किसी का लिंग बताएंगे तो किसका लिंग बता सकते हैं? लड़का का, लड़की का, शहर का,
गांव का, गाय का, बैल का, जानवर का, जीवों का, इसी का लिंग बता सकते हैं। तो लड़का क्या है, संज्ञा है कि नहीं? और वो भी ज्यादातर जातिवाचक संज्ञा का। किसका लिंग और वचन चेंज होता? जातिवाचक संज्ञा का। अब लिखा है मान लो ऋषभ, क्या लिखा है? तो इसका लिंग चेंज करो, ऋषभी, ऋषभा। इसका होबे नहीं करेगा लिंग चेंज। किसका होता? सिंगुलर, वो भी होना चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकते हैं। सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। अब सिंगुलर ना रहे तो उसका बहुत सारा का बोध पहले से हो रहा। जैसे बहुत सारा का बोल कैसे हो जाएगा? बालू, बालू का क्या होगा बता तो? चेंज नहीं होगा। पानी, पानी का चेंज होगा क्या? तो अकलोल मत बनना। बकलोल का बड़का भाई को क्या कहते हैं? अकलोल। तो सब अकलोल नहीं बन जाना। ये सब आएगा तो डायरेक्ट लिखना नो चेंज। क्या लिखना? नो चेंज। आई एम बॉस, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका चेंज होबे नहीं करता। क्लियर हुआ? तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसका चेंज नहीं होता। हो गया ना क्लियर? तो जिसको किसका किसका चेंज नहीं होता, अगर आप बोलेंगे सर ये 2-3 को बता के हीरो काहे बन रहे, क्लियर बताइए किसका किसका चेंज नहीं होता। तो चलो एकदम पूरा डिटेल में बताते हैं। एक समय की बात थी, पूरा डिटेल में बता रहे हैं। उसमें किसका किसका चेंज नहीं करते थे उस समय में, और उस समय से लेके आज तक चेंज नहीं करते हैं। वो है, देखो सबसे पहले जानते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? जिसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, कपड़ा। उसके बाद पानी का देखना, पानी का कभी बदलने नहीं देगा। पानी का पानियों, पाने ये सब नहीं कर सकते। तेल का तेले नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा ऐसे चीजें, बालू, बालुए नहीं कर सकते, बाल का बाले नहीं कर सकते। जिसका चेंज नहीं होगा उसका चेंज नहीं। घी का घी नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन आता? 3 नाउन आता, 3 नाउन आता अनकाउंटेबल में। 2 आता है मुख्य रूप से। पहला है भाववाचक संज्ञा। किसका है? इसके अंदर जितना आएगा, किसी का भी सिंगुलर से प्लुरल यानी एक वचन से बहुवचन नहीं बनेगा। पता है कि नहीं? नहीं पता तो बता देते। जैसे सुंदरता, इसका बहुवचन बना के दिखा दो, दम है तो। अच्छाई, अरे वो तो तुम स्त्री से पुल्लिंग बोल रहा। तो जिसका चेंज नहीं होता है वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका भी एक को बदल के दिखा दो। द्रव्यवाचक संज्ञा, अब जबरदस्ती बदल देगा तो अलग बात हुआ। द्रव्यवाचक संज्ञा, तेल, पानी, सोना, ये सब का बदल के दिखा दो। हाँ, सोना का सोने, पानी का पनिया, और तेल का तेली। अभी तो पहले बदल के देखा, बदल दिए। हाँ, बदल के देखा। तो इसीलिए हमारे देश में महान आत्मा की कमी है। तुम लोग का बस चले तो प्रधानमंत्री को बदल के तुम लोग बन जाएगा प्रधानमंत्री। अच्छा, नरेंद्र मोदी का साथ हमें बोलेगा प्रधानमंत्री बन जाता, बन गया। नरेंद्र मोदी अपना जूता सिलने में तुम लोग को नहीं बुलाएगा गधा के। चलो इधर ध्यान दो। यहां तक समझा? तो भाववाचक संज्ञा और साथ में किसका? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका बदलता नहीं। और एक का और नहीं बदलता है, जैसे कोई नाम है, लिख दिए पटना, यानी जो व्यक्तिवाचक नाम है उसका नहीं बदलेंगे। पटना का पटने कर सकते हैं कि? ठीक है। उसके बाद मान लो राजेश मेरा नाम है, तो उसका बदलो। नहीं बदलाएगा। बदलाएगा क्या? नहीं बदलाएगा। तो जिसका नहीं बदल सकते हैं वो 3 गो नाउन आ गया। कौन कौन? देखो इस तरह से अगर नहीं बताएंगे तो दिमाग में ज्यादा घुसेगा नहीं। लेकिन पीछे वाला फिर से पहले है, कुछ कुछ लड़का का अभियो नहीं जा रहा। सवाल पूछेंगे दुखहरण दास को लेके
तो दुखहरण दास अपना कहानी सुनाएगा कि इन लोग का बच्चा में, इन लोगों में बहुत ज़्यादा दुख है, सर कृपया कर हमारे दुख को हर लीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, क्योंकि दुखहरण बाबा हमेशा हमसे खुश रहते हैं, चाहते हैं कि हमको मिलते रहे, हमसे भेंट होते रहे। तो जिसको जिसको इससे भेंट करना है वो इसको मत समझो, ठीक है। बाकी जिसको भेंट नहीं चाहता, इससे दूरी बनाना चाहता दुखहरण बाबा से, तो समझो, समझ में आ गया। तो 3 नाउन है, 3 संज्ञा है, जिसमें हम हिंदी वाला में, जिसमें क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन नहीं करते हैं। कौन कौन है? भाववाचक और द्रव्यवाचक तो फिक्स है। व्यक्तिवाचक में जो नाम है, किसी भी नाम को हम, जैसे कोई शहर का नाम है, गांव का नाम है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, तो उन नामों को हम एक वचन से बहुवचन नहीं कर सकते। जैसे अब एक वचन से बहुवचन इस प्रकार से होता है, जैसे पुस्तक है तो क्या कर दिए, मेज है तो, कुछ कुछ में क्या करते हैं, सिर्फ ए लगा देते हैं, और कुछ कुछ में क्या करते हैं, ये वाला लगाते हैं, और कुछ कुछ में क्या करते हैं, ये वाला लगाते हैं। समझ में आया? जैसे पुस्तक बेटा है तो क्या कर दिए, ये वाला लगाया ना, उसके बाद लड़की है तो ये लगाया, उसके बाद यहां पे देख लो माला है तो हो रहा ना चेंज। तो इसी प्रकार से चेंज होता है, ठीक। यहाँ पे भी देख लो, घड़ी है तो यहाँ लगा दिए घड़ियां, मोमबत्ती है तो यहाँ लगा दिए मोमबत्तियां, चटनी है तो यहाँ लगा दिए तो चटनियां, सब्जी है सब्जियां, थाली है थालियां, बंदूक है, सॉरी यहाँ थालियां तो आ गया। अब बंदूक है तो किसी किसी में ऐसे करके बिंदु लगाते हैं, किसी किसी में ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे बंदूक बंदूकें, कन्या कन्याएं, इसमें देखो ए लगा दिए, ठीक है, बहु बहुएं, सती सतियां, ये लगा दिए। तो ज्यादातर ये तीनों लगा के ही बहुवचन बनते हैं। एक वचन का, एक वचन जिस शब्द से संख्या का एक होने का बोध हो उसे एक वचन कर, जिस शब्द से संख्या का एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम कोई दिक्कत। और वचन किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो संख्या का बोध कराए उसे हम वचन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? किस किस चीज का वचन नहीं बदलता? कौन कौन सा नाउन का? भाववाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक का। साथ ही एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से संख्या का एक होने का बोध हो। बहुवचन किसे कहते हैं? हाँ, एक से अधिक, यानी दू भी हो गया, दू से लेके अरबों तक एक से ज्यादा हो जाए सिर्फ, उसको बोलेंगे बहुवचन। बहु मतलब बहुत, एक मतलब एक, याद रहेगा? एक मतलब एक और बहु मतलब बहुत। एक छोटा बच्चा को भी देंगे एक रसगुल्ला देंगे तो बोलेगा और खाएगा, हम बहुत रसगुल्ला खाएंगे, तो बहुवचन। याद रहेगा? यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला चैप्टर हम आप सबको पढ़ाएंगे सर्वनाम। क्या पढ़ाएंगे? क्योंकि संज्ञा का 2 चीज बदलता था, एक बदलता था लिंग, एक बदलता था वचन। जैसे कि लिंग कैसे बदले थे, तो जैसे लड़का लड़की बन गया था, वहीं वचन कैसे बदले, लड़का लड़के बन गया। इसी प्रकार से एक और होता है कारक, जिसको हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अगला वीडियो हम पढ़ाएंगे सर्वनाम।